हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SV7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC में सेट का प्रीवियस ईयर्स के पेपर, है ना। सेट में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो अनिवार्य होता है, जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, और दूसरा पेपर ऑप्शनल होता है, जिसमें हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले पोर्शन को देखा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है, सूफ़ी परंपरा में वहदत उल वुजूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है इब्नुल अरबी ने। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी? इसका आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने प्रतिक्रियावादी विचारधारा को प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर आएगा शेख अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन, पशुपत संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर आएगा शैव संप्रदाय। निम्नलिखित में भगवान विष्णु के छठे अवतार कौन है? आंसर है परशुराम जी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में किस साहित्यकार ने नल दमयंती अथवा नल चंपू कथा की रचना की थी? आंसर है त्रिविक्रम। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 108 हम देख रहे हैं, मुगल काल में सुलह ए कुल क्या था? तो दोस्तों, यह था सर्वधर्म समवाय, जो कि अकबर ने प्रारंभ किया था, है ना। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है जौनपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह फारस के 2 महान चित्रकारों मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अबुल समद को भारत में लाया था? तो इसका आंसर है हुमायूं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अदल मेंस फ्लावर्स का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वावेल। अगला क्वेश्चन है, 1746 से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध चले? तो इसका आंसर है 3, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापेखाने की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। छापेखाने की, है ना, मतलब जो अखबार मिल होता है उसकी। अगला क्वेश्चन है, दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालकोठरी त्रासदी का प्रत्यक्षदर्शी था? तो ये था आंसर हालवेल। अगला क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मंगलोर की संधि संपादित की गई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे मंगलोर की संधि, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में परोपकारी निरंकुशता की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो आंसर इसका रिपन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए थे? तो ये थे बहादुर शाह के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित घेरे की नीति की समयावधि थी 1757 से लेकर 1813 तक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था? इस सरकार और दत्त ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर और अपने ही खर्चे पर किसानों को मजदूरी देकर कृषि कराते थे, उसे कहते थे निजबत कृषि। क्या कहते थे? निजबत कृषि। अगला क्वेश्चन है, 3 स्थानीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की? 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो ये कहा है वुड्स का डिस्पैच अधिनियम 1854। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन नामक लेख किसने लिखा था? तो ये लिखा था केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन है, नील किसानों की दुर्दशा सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो ये न्यूज़पेपर था हिंदू पैट्रियार्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है,
सन 1825 में भीलों के अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे शेवाराम। शेवाराम है ना। और अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे चार्ल्स मेंटकॉफ, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम आंग्ल प्राच्य कॉलेज के उस प्राचार्य का नाम क्या था जिन्होंने मुसलमानों को अपनी एक पृथक संस्था बनाने के लिए भड़काया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा थियोडर बेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का दबाव डालने के लिए सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया था? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 131 है, मांडले जेल में तिलक किस दौरान रहे? तो इसका आंसर है 1908 से लेकर 1914 तक। अगला क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी जो कि इंडिया हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है वारिंद्र कुमार घोष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान में दावत के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस दिन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1934 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे? तो ये थे लॉर्ड वेवेल, सदस्य नहीं थे। सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, है ना। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1916 में। निम्नलिखित में से किसी इतिहास का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है? इसका आंसर आएगा रूसो, है ना। यह रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि इतिहास एवं विज्ञान इससे कमोवेश कुछ नहीं है? इसका आंसर है इतिहासकार बरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा डार्विन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासक या इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते? तो ये कौन से हैं? रांके जो हैं वो इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते, प्रशासक और इतिहास की श्रेणी में। तो आते हैं विलियम हंटर, एल्फिंस्टन और ग्रांट डफ। अगला क्वेश्चन है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे गिब्बन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये है भारत आज और कल, रमेश चंद्र मजूमदार, मतलब कि ये इन्होंने नहीं लिखी है। और इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखी है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है द टॉलमी ने लिखी है। इंडिया थ्रू एजेस जैदुनाथ सरकार ने लिखी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इतिहास मूल और राजनीति फल है, यह किसका कथन है? तो यह है जॉन सीले का कथन। अगला क्वेश्चन, इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है, यह किसका कथन है? तो यह है एक्टन का कथन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। ठीक है। तो दोस्तों ये हम हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, 100 क्वेश्चंस। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।